नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और आपकी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे साईं बाबा की प्रतिमा को लेकर हुए विवाद की। मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति पर विवाद के बाद अब छिंदवाड़ा के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया गया है। छिंदवाड़ा में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की नाराजगी के बाद यह मूर्ति हटाई गई। यहां बड़ी माता मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया है, साथ ही राम मंदिर में लगे टाइल्स को भी हटाया गया है। इसके बाद साईं बाबा का चित्र यहां पर बना था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मंदिर में साईं की मूर्ति को देखकर बेहद नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम है। इसके बाद उन्होंने बड़ी माता मंदिर के पुजारी को फटकार भी लगाई थी। इसके बाद मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर साईं बाबा से ऐसी नाराजगी क्यों है। साईं बाबा को देश भर में पूजा जाता है। ऐसे कई मंदिर हैं जहां साईं बाबा की मूर्तियां हैं और उनकी पूजा होती है। और तो और शिरडी के साईं मंदिर में तो जाति धर्म से ऊपर हर वर्ग के भक्तों का तांता वहां पर लगता है। ऐसे में साईं बाबा की मूर्ति को लेकर के आपत्ति के आखिर मायने क्या हैं, हम चर्चा के जरिए आज ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि छिंदवाड़ा के मंदिर पहुंचने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर ली और तुम हमको ऐसे गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम। धोखा दिया इस करके ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। काशी और मथुरा में दोनों जगह पे वो साईं की मूर्ति की जी बैठी हुई है। जी हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है जी लेकिन अगर उसका गुरुजी उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है जी तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है, जी कृष्ण की जरूरत क्या है, फिर उसी की कर। तो अविमुक्तेश्वरानंद को आप सुन रहे हैं। स्पष्ट तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि राम और कृष्ण के मंदिर के अंदर साईं की मूर्ति का आखिर क्या काम है। और इसी को देख करके जब वो एक मंदिर के अंदर छिंदवाड़ा में पहुंचते हैं तो वहां पर वो भड़क जाते हैं और उसके बाद कैसे वहां के पुजारी से भी वो अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हैं। और नतीजा ये है कि अब वहां से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया है। और तो और जो वहां पे टाइल्स लगे हुए थे जिनके ऊपर साईं बाबा की मूर्ति थी, उन टाइल्स को भी वहां से हटाया गया है। अब सवाल यह है कि साईं बाबा की आप देखते हैं कि पूरे देश के अंदर पूजा होती है, बड़ी मान्यता है साईं बाबा को लेकर के। और शिरडी के साईं मंदिर में तो आप देखते हैं कि किस तरह से भक्तों का तांता साल के 12 महीने लगता है। ऐसे में अब साईं की मूर्ति को लेकर के ये जो विवाद है, इसके मायने क्या हैं, क्यों साईं बाबा को लेकर के ये जो विरोध है या जो विवाद है वो सामने आ रहा है, और मूर्ति हटाया जाना या फिर इस तरह से इसको लेकर के नाराजगी को व्यक्त किया जाना, इसके मायने क्या हैं, क्या ये सही है? ये जो विवाद है इसको लेकर के जिस तरह की आपत्तियां हैं, इसके मायने क्या हैं, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से साईं बाबा को लेकर के विवाद होता रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ये सवाल उठता रहा, कई बार आपने देखा है कि अलग अलग जगहों पर इस तरह के कुछ विरोध के भी स्वर उठे। लेकिन अब छिंदवाड़ा के अंदर जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद नाराज होते हुए नजर आए या फिर वहां से मूर्ति हटाने की जो बात वो कह रहे थे, उसका असर ये हुआ है कि मंदिर से मूर्ति को हटा भी दिया गया है। जबकि इस मंदिर के अंदर बाकायदा साईं बाबा का एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन उसको हटाया गया। तो साईं की मूर्ति को लेकर के ये विवाद क्यों है, आज इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी अवधेश गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। पहले उनका ही मैं रुख करूंगा। स्वामी जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से ये विरोध किया गया है, साईं बाबा को लेकर के आखिर ये विवाद क्यों है, और क्यों इस तरह से उनकी मूर्ति को लेकर के नाराजगी, या इनको हटा दें, या रामकृष्ण के मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति का क्या काम है, इसका विरोध आप इसको कैसे देखते हैं और क्यों ये विरोध है? अच्छा, तो मूर्ति हटा दी गई है क्या? पूरा विषय मुझे मालूम नहीं, आप थोड़ा और समझा सकते हैं? जी, मूर्ति को हटा दिया गया है। छिंदवाड़ा के इस मंदिर के अंदर जो साईं बाबा की मूर्ति थी वो हटा दी गई। टाइल्स के ऊपर जहां जहां साईं बाबा बने थे वो टाइल्स भी वहां से हटा दिए गए। तो साईं बाबा को लेकर के विवाद क्यों है? खैर, पहले मूर्ति लगवाई किसने थी? मूर्ति वहां पे स्थापित थी मंदिर में पहले से ही। जब मंदिर का अच्छा, निर्माण पहले हुआ से उसके बाद में वहां पे मूर्ति पहले से ही स्थापित थी। और ये बाद में आए होंगे अविमुक्तेश्वरानंद जी, संत कोई आप बता रहे हैं? अच्छा, ये विषय है।
देखिए, विषय इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके दो पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा और मैं बहुत ही निष्पक्ष दृष्टि से और बहुत ही एक मानवीय दृष्टि से आपसे चर्चा करूंगा। दो विषय हैं। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमारे धर्म शास्त्रों में दो अवतारों को पूर्ण अवतार माना गया। ऐसे तो हमारे यहाँ 24 अवतारों की कथा है, हम सब लोग हिंदू जितने भी हैं करीब करीब जानते हैं, लेकिन फिर भी दो अवतार पूर्ण अवतार हमारे यहाँ माने गए हैं और वो है भगवान श्री राम का अवतार जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो कि प्रेम पुरुषोत्तम है। अब विषय ये होता है कि हिंदू सनातन परंपरा हजारों हजारों वर्ष से इन दोनों अवतारों को विशेष करके मानती चली आ रही है, और ये दोनों भी अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो हमारे यहाँ जहां तक है जो प्रधानता है वो भगवान शिव की पूजा की है, विष्णु की पूजा की है, इसके बाद में राम कृष्ण की पूजा की है। शक्ति के स्वरूप में अनेक देवियां हैं हमारे यहाँ, 52 पीठ है, आदि आदि। ये सब अच्छी बातें हैं अपनी जगह पर। तो हिंदू धर्म की एक आस्था शुरू से इधर बनी आ रही है इन सब में। तो मैं जहां तक समझता हूँ शास्त्रीय दृष्टिकोण से कोई गलत भी नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। अब कुछ संत अगर इस बात का विरोध करते हैं कि साईं महाराज की या साईं बाबा की मूर्ति मंदिर में नहीं होनी चाहिए, तो उनका अपना एक व्यक्तिगत मत हो सकता है। संवैधानिक दृष्टि से हम कहें, हालांकि शास्त्रीय दृष्टि से वो अपनी जगह कोई गलत नहीं है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को यह धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। तो वह किस देवता को माने, किसको न माने, किस भगवान को माने और किसको न माने, तो वो उनका अपना एक व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है। रही बात ये कि साईं बाबा का प्रचलन अभी पिछले 2-3 दशकों में ज्यादा बढ़ा है, 5 दशक कम कह सकते हैं। 50 वर्ष पहले साईं बाबा को शायद लोग कम लोग जानते थे, ठीक है। अब जो भी रहे हैं महापुरुष है, कोई शक नहीं है। साईं बाबा हम लोगों ने माना देखा नहीं, लेकिन जैसा हम सुनते हैं वो महापुरुष है। उनके बारे में विवाद इस बात का, कोई कहते हैं वो हिंदू थे, कोई कहते हैं मुसलमान थे, ठीक है कि नहीं। अब वो मुसलमान थे और हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान दोनों को वो मानते थे, तो वो उनका एक मानवीय दृष्टिकोण हो सकता है, तो उसको भी गलत नहीं कहूंगा। लेकिन संत का दृष्टिकोण अगर ऐसा है कि जहाँ रामकृष्ण बैठे हैं, जहाँ स्वयं भगवान श्री राम है, वहाँ साईं राम को कोई आवश्यकता नहीं। व्यक्तिगत रूप में उनका ये दृष्टिकोण और हिंदू सनातन पद्धति की दृष्टि से भी उनका ये दृष्टिकोण ठीक हो सकता है, कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि दृष्टिकोण तो अलग अलग है। नहीं, ठीक है, बहुत बेहतर ढंग से आपने इस बात को बताया। दो और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जानता हूं। अंशुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राम भक्त हैं और स्वामी विवेकानंद समिति के अध्यक्ष भी हैं। अंशुल शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। और इसके अलावा आनंद बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं और साईं भक्त भी हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, अब मैं आपके ही पास आता हूं, चूंकि अभी आपने अवधेशपुरी महाराज जी की भी बात को सुना, लेकिन छिंदवाड़ा के अंदर अभी जो हुआ, या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से नाराजगी जताई साईं बाबा की मूर्ति को लेकर के, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका विरोध किया जाना या फिर मूर्ति को वहां से हटा दिया जाना, इवन टाइल्स तक को हटा देना जिस पर साईं बाबा की मूर्ति बनी हुई थी, इस विवाद को आप किस तरह से देखते हैं और ये नाराजगी, इसके मायने क्या समझते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि साईं बाबा विवाद का नहीं, श्रद्धा का विषय है। जिसको श्रद्धा है वो मानता है, इसमें विवाद की कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात है कि जो भी संत आए, मैं तो जानता भी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे पुरी जी महाराज ने कहा, भारत का संविधान सबको अभिव्यक्ति की, बोलने की आजादी देता है। उनका अपना मत हो सकता है, वो माने नहीं माने अलग बात है। परंतु हिंदू परंपरा में यह भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर साईं बाबा को कोई गुरु के रूप में देखता है तो उसका पूजा करना, उसकी आरती उतारना, ये उसका फर्ज हो जाता है। जब हम गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं के साथ लेते हैं तो फिर हमको पूजा पद्धति पे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साईं बाबा की पूजा अनेक लाखों भक्त पूरे विश्व में करोड़ों लोग बाबा को सदगुरु के रूप में, गुरु के रूप में मानते हैं और उनका पूजन करते हैं। अब ये भी प्रश्न है कि बाबा का विरोध क्या पहली बार हुआ? संतों की जाति पूछने की एक नई परंपरा आरंभ हो रही है। अगर ये परंपरा मूर्ति हटाना नहीं हटाना ये विषय हो सकता है, जिन्होंने हटा ली, हमको कोई, हम लोग तो हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, श्रद्धा सबूरी वाले लोग हैं, हम तो झुक के चलने वाले लोग हैं, हम तो कोई पदों पे आसीन भी नहीं है, पापी लोग, गुनहगार लोग, चरणों में पड़े हुए लोग हैं। हम इतना पूछना चाहते हैं कि आज इनकी हटाई गई, इसकी
कौन हिंदू धर्म का अनुयायी इसकी गारंटी लेता है कि कल को दूसरों की मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी? ये हिंदू धर्म पर प्रथम प्रहार है। मूर्ति पूजा हमारी सनातन पद्धति का अभिन्न अंग है। सनातन पद्धति में ही मूर्ति पूजा की हमको वो मिलती है, अनुमति मिलती है। और अगर आज ये मूर्ति हटाई गई, कल दूसरी मूर्तियों पे आपत्ति आएगी, परसों तीसरी पे आएगी। आज इनको ये पसंद नहीं है, कल को नहीं। संवैधानिक तौर पर तो देखिए आनंद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल अधिकार है कि आपकी जो आस्था है आप उसको जिस तरह से पूजना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन जब आस्था का आप जिक्र करते हैं, आनंद जी मेरा सवाल सुन लीजिए, जब आनंद जी जब आप आस्था की बात करते हैं तो आप जिस धर्म को मान रहे हैं उसके क्या पैरामीटर्स हैं, या फिर उसका शास्त्रीय आधार क्या है? जैसा कि अभी हमारे साथ अवधेशपुरी महाराज जी ने बताया, आप विष्णु की पूजा करिए, आप शंकर की पूजा करिए, आप कृष्ण की पूजा करिए, आप राम की पूजा करिए, या देवियों के जो रूप हैं अलग अलग, आप उनके स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। अगर आप शास्त्रीय आधार पर देखेंगे तो फिर अगर आप साईं बाबा को पूज रहे हैं तो उस शास्त्रीय आधार पर उसको सही या खरा नहीं कहा जा सकता। बाकी आपकी आस्था है, आप किसी को भी पूजिए। तो अगर वो नाराज हो रहे हैं तो आपको लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो तार्किक आधार पर तो सही है? आनंद जी कैसे सही है? हम गुरु के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं। ये कह दें कि गुरु को पूजना हमारे धर्म में नहीं है, कह दें, सारे संत मिलके कह दें कि गुरु की पूजा हमारे धर्म में अनुमति नहीं है गुरु की पूजा की। अवधेशपुरी महाराज जी स्वयं सद्गुरु नहीं, गुरु की तरह पूछ सकते हैं। अवधेशपुरी महाराज जी गुरु की तरह तो पूछ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हम गुरु ही मानते हैं। हजारों साईं भक्त, लाखों साईं भक्त उनको गुरु मानते हैं। ठीक है आनंद जी, एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है आनंद जी, थोड़ा सा ठीक है आनंद जी। देखिए पूजा पाठ सबका अपना अपना व्यक्तिगत अधिकार, इस पे किसी को, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, बस मैं ये चाह रहा हूं थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। अवधेशपुरी जी जवाब दीजिए। जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जहाँ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जहाँ भारतीय शास्त्र परंपरा कहती है, वहीं भारतीय शास्त्र परंपरा ये भी कहती है कि गुरु की डेफिनेशन क्या है, गुरु की परिभाषा क्या है। गुरु सूत्रीय चलिए अवधेशपुरी महाराज जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है। तब तक मैं अंशुल जी आपका रुख कर लेता हूं। अंशुल जी, आप इसको अभी किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो बात आनंद जी ने कही है कि भाई अगर हम उनको गुरु की तरह पूज रहे हैं तो फिर इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? साईं बाबा को लेकर के विवाद नया नहीं है, लेकिन अब यह बढ़ा इसलिए चूंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरह से नाराज हुए और फिर मंदिर से मूर्ति को हटाया गया, उसके बाद इसको लेकर के अब और ज्यादा चर्चा हो रही है, और ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और जगह पर भी इसी तरह से देखने को मिले। क्या आप इसको सही मानते हैं? तो चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, मेरे साथ मेरे मेहमानों का संपर्क टूट चुका है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि आप देख रहे हैं साईं बाबा को लेकर के विवाद इसके पहले भी रहे हैं, और पहले भी आपने देखा है कि कई बार कई मंचों से साईं बाबा को लेकर के विरोध के स्वर उठे हैं, और खासतौर से उसमें भी हिंदू धर्म के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत तरह के जो विचार हैं इसको लेकर के सामने आए थे। न सिर्फ शिरडी के साईं, उसके अलावा भी आपने देखा कि साईं बाबा के साथ और भी कई तरह के विवाद रहे। पुट्टापर्थी में भी साईं बाबा को लेकर के कई तरह के विवाद थे, और अब चूंकि शिरडी के साईं बाबा को लेकर के इसके पहले भी कई इस तरह की बातें कही गई, और उनके व्यक्तित्व को लेकर के या उनको लेकर के जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, उसी का नतीजा यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जब छिंदवाड़ा के इस मंदिर में पहुंचे हैं तो न सिर्फ वो पुजारी से नाराज हो रहे थे, बल्कि जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उनके ऊपर भी उनको जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिख रही थी। और उनका ये सीधे तौर पर कहना था कि हमारा जो धर्म कहता है, हमारे जो शास्त्र कहते हैं, या हमारे जो वैदिक रीति रिवाज हैं, उसके हिसाब से ही पूजा पाठ और अर्चना होनी चाहिए। और इसलिए अगर रामकृष्ण के मंदिर के अंदर या भगवान शिव के मंदिर के अंदर आप साईं की मूर्ति को रखते हैं तो यह सही नहीं है, शास्त्रीय आधार इसका सही नहीं है, और इसलिए यह धर्म को कहीं ना कहीं विरूपित और विखंडित करने का एक प्रयास है, जो बात अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे। लेकिन अब चूंकि यह आस्था का विषय है, लोग अगर गुरु के तौर पर भी पूज रहे हैं तो फिर उसमें आपत्ति किसी को क्या हो सकती है? क्योंकि गुरु के तौर पर आप किसी को भी पूछ सकते हैं जिसकी बताई गई बातें आपको अच्छी लग रही हैं, या जिसके दिखाए हुए मार्ग पर आप चलना चाह रहे हैं, ये उनका अपना एक अलग विषय हो सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनके जो भक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर आज साईं बाबा को लेकर के ये विवाद हो सकता है कल कहीं और भी मूर्तियों को हटाने की बात कही जाए। एक बार फिर से रुक करता हूं, मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं। अंशुल जी, आपके पास में आऊंगा। अभी आप सुन रहे थे चूंकि जो बात अभी यहां पर कही गई कि अगर हम गुरु की तरह उनको पूज रहे हैं तो किसी को उस पर कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद या फिर जो उसका शास्त्रीय आधार बताया जा रहा था, क्या आपको लग रहा है सही है साईं बाबा का विरोध किया जाना या उनकी मूर्ति को वहां से हटा दिया जाना? देखिए, हमारा हिंदू धर्म बहुत ही सरल है, और जैसे जैसे हमारे हिंदूवादी जो लोग हैं
वो जिस चीज को मानते हैं उनको पूरी स्वतंत्रता है, वो मान सकते हैं उसको। पर हम अन्य पंथों में देखें कि जैसे हम अगर मुस्लिम उसमें देखें कि उनके जो भी धर्मगुरु होते हैं वो उनको जो भी बात बोलते हैं वो उसका पालन करते हैं। किसी भी मस्जिद में मूर्ति नहीं लगाई जाती, उसकी पूजा नहीं होती। हम गुरुद्वारे में देखें किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं लगाई जाती, उनकी पूजा नहीं होती। हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसा है कि हमारे जो गुरु, हमारे जो धर्मगुरु हमें जो भी बात बोलते हैं, हमें एक सभी को एक मत होकर उनकी बात मानना चाहिए। पर ऐसा लगभग पूरे जगह हमको नहीं दिखाई देता और अपने अपने हिसाब से लोग पूजा पद्धति करते हैं। हमारे धर्मगुरु सभी एक मत, मैं देख रहा हूँ पूरे भारतवर्ष के धर्मगुरु एक मत होकर कह रहे हैं कि हमारे जो सनातन मंदिर हैं, जहां भगवान श्री राम विराजित हैं, जहां श्री कृष्ण विराजित हैं, वहां हम साईं बाबा को उनके ऊपर स्थान ना दें, उनके समकक्ष स्थान ना दें। हम उनका जो अलग मंदिर बना हुआ है, अलग दरबार है, हम वहां जाकर उनका पूजन करें, अपने सनातन मंदिरों में उनको स्थान ना दें। तो उनके हमारे धर्मगुरुओं की बात को मानते हुए हमने एक विषय यहाँ स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से पूरे शहर की जनता से आह्वान किया, पूरे भारतवर्ष की ओर से आह्वान किया कि हमारे जो धर्मगुरु हमें बात कह रहे हैं, हम सब एक मत होकर उनकी बात को माने और हमारे जो सनातन मंदिर हैं वहां से साईं बाबा की मूर्ति, साईं बाबा की जो फोटो है, अपने घरों से हम अगर नहीं मानते हैं तो हम उनको निकालकर उनके जो मंदिर है वहां पर हम रख कर आ जाए। नहीं, लेकिन अगर वो उनको गुरु के तौर पे पूज रहे हैं तो उनको क्यों नहीं आप सम्मान दे सकते हैं भाई? अब जो अभी तो ये कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, तो फिर जब आप गुरु को मानते हैं, ये तो हमारा सनातन और वैदिक धर्म हमको भी ये सिखाता है, तो फिर गुरु के तौर पर अगर उनकी मूर्ति भी है तो उस पर आपत्ति क्या भाई? वो सही राह या अच्छी राह ही तो आपको दिखा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, बस आपत्ति इतनी है कि हमारे जो सनातन देवी देवता है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर या उनके समकक्ष हम अपने गुरु की फोटो या मूर्ति ना लगाएं, बस इतनी आपत्ति है और कुछ नहीं। अवधेश पुरी महाराज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, थोड़ा इस बात को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या गुरु के तौर पर भी उनको नहीं पूजा जा सकता है? क्या कहता है इसको लेकर के हमारा धर्म? गुरु के तौर पर पूजा जा सकता है, लेकिन आप अभी पूर्व वक्ता जो बोल रहे हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ कि हम माने, लेकिन गुरु को तो हम मानते हैं। गुरु हम जी का हनुमान जी की प्रतिमा अगर राम जी के साथ में है तो राम जी के चरणों में होती है। तो संत लेकिन हम लोग अपने गुरुओं के फोटो तो लगाते हैं ना अवधेश पुरी महाराज जी। गुरु जिसको हम करते हैं या गुरु जब हमने किसी को मान लिया है तो उनकी मूर्तियां तो रखते हैं ना अपने मंदिर के अंदर। हाँ, मंदिर के अंदर लगाते हैं, मंदिर के अंदर मूर्तियां भी रखते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। अब क्या ये गलत है या सही? आप इसको बताइए, इसका आधार क्या है? क्या ये गलत है? अगर मेरे घर में मैं किसी को गुरु मानता हूं, मैंने अपने मंदिर में अपने गुरु की फोटो रखी, तो क्या गुरु महाराज की फोटो मैं वहां से हटा दूं? नहीं, मैं आपको फोटो हटाने की बात नहीं कहूंगा। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जब मंदिर की बात आती है तो सनातन धर्म में सनातन दृष्टि से जो हमारे शास्त्रों ने कहा है, या जो हमारे यहाँ पंचदेव पूजा पद्धति है, 5 देवताओं की पूजा है, या तो उन देवताओं के जितने अवतार हैं उनकी पूजा है। भगवान विष्णु की हमारे यहाँ पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, और शक्ति के रूप में दुर्गा, काली आदि आदि इन सब देवियों की पूजा होती है। तो 5 देवताओं का प्रमाण पंच तत्वों के आधार पर, ये 5 देवता पंच तत्वों के आधार पर है, क्योंकि प्रकृति में सिर्फ 5 ही तत्व हैं। तो एक एक तत्व के अपने अधिष्ठात्र देवता है, उसके आधार पर 5 देवताओं की हमारे यहाँ पूजा है। उसके आधार पर हम लाखों वर्ष से हिंदू इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने महाराज जी, मुझे बताइए, शिरडी के साईं मंदिर में तो करोड़ों लोगों की भीड़ लगती है, लाखों लोग रोजाना वहां दर्शन करते हैं, वो क्या है? वो गलत है? वो नहीं होना चाहिए? ये कोई गलत नहीं है, लेकिन भीड़ तो हर जगह लगती है। भीड़ को देखो, भीड़ एक अलग सब्जेक्ट है, उनकी श्रद्धा क्यों लग रही है? वो भीड़ लग रही है, इसका मतलब लोगों का कनेक्शन है उनके साथ में। मुझे बताइए, आस्था जहां होगी, जहां पर लोगों को लाभ या उनकी बातें सुनी जा रही होंगी, लोग तो वहीं जाएंगे ना। आस्था तो ऐसे ही जुड़ती है। वो करोड़ों लोगों की आस्था के लिए आप क्या कहिएगा? भीड़ तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन ले कि आज से करीब 10 साल पहले आसाराम बापू के यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। मैं जहां तक समझता हूँ कि लोगों को पंडाल में प्रवेश करने की जगह नहीं मिलती थी। आज से कुछ साल पहले निर्मल बाबा के यहाँ भी बड़ी भारी भीड़ लगती थी। आज भी देश में ऐसे कई दरबार चल रहे हैं जिनमें लोग बड़े जा रहे हैं, भीड़ लग रही है। लोगों को तो जहाँ थोड़ा सा ऐसा लगे वहां जाने से ऐसा हो जाता है, अगर स्वार्थ पूर्ति होती हो तो लोग वहां चले जाते हैं, भीड़ लग जाती है। लेकिन भीड़ के ज्यादा लंबे पैमाने नहीं होते इसके। कुछ दिन भीड़ रहती है, उसके बाद भीड़ कम भी हो जाती है। आसाराम बाबू मुझे बताइए ना, शिरडी साईं मंदिर में भीड़ कब कम होती है? मुझे बताइए। नहीं, अभी साईं मंदिर में कम नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है 10 वर्ष बाद या 25 वर्ष बाद साईं मंदिर में कम हो जाए, ये कोई बात नहीं होती। ये तो सिर्फ तो वो आस्था है ना लोगों का। मुझे एक बात बताइए,
मैं अपने गुरु के दर पर जा रहा हूं और मैं जो विनती कर रहा हूं, मेरी आस्था जब उनके साथ जुड़ी हुई है और मेरी जो बिगड़े हुए काम है अगर बन रहे हैं तभी तो मेरी आस्था बनी है ना, नहीं तो मेरी आस्था वहां से टूट जाएगी, मैं क्यों जाऊंगा वहां पर। लेकिन वहां तो लाखों लाखों लोग रोज पहुंचते हैं, है उसको जाना लोग तो चाहिए। उपवास भी करते हैं, गुरुवार को शिरडी साई का अब उपवास भी लोग करते हैं। अब उस सबको क्या कहेंगे आप? ये तो वहां आस्था तक का कोई विषय है ना। कोई अगर किसी को मान रहा है तो आप उसको कैसे ये कहेंगे कि आप इसको मत करिए, ये गलत है। नहीं, ये हम नहीं कहते, लेकिन शास्त्र जरूर कहते हैं किसको मानना है किसको नहीं मानना है। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संविधान की दृष्टि से व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी को भी माने, वो उसकी श्रद्धा का आधार। चलिए ठीक है, आनंद बख्शी जी, आपने सुना अवधेशपुरी जी की महाराज जी की बात को, जो बात वो तार्किक तौर पर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भाई, और जो बात अभी यहाँ पर अंशुल जी ने भी कही कि भाई ठीक है आप उनकी पूजा कर सकते हैं लेकिन मंदिरों में समकक्ष उनको स्थान मत दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आज संतों को अधर्म का विरोध करना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। आस्थाओं का विरोध हो रहा है, ये हिंदुस्तान की विडंबना है, ये सनातन परंपरा की विडंबना हो रही है कि संतों को अधर्म का कोई विरोध नहीं कर रहा है। जहां अधर्म हो रहा है, जहां अनाचार हो रहा है, जहां अत्याचार हो रहा है, उसका विरोध नहीं हो रहा, संतों का विरोध। और मैं पूछना चाहता हूं बड़े सम्मान से हाथ जोड़ के कि आज तो भक्तों का तांता श्री दादाजी धुनी वाले के मंदिर में लगता है, हरिहर भोले भगवान के मंदिर में लगता है, लहरिया बाबा के मंदिर में लगता है। ये मध्य प्रदेश की भूमि तो नर्मदा जी इसमें प्रवाहित होती है, यहाँ तो अनेक संत हैं जिनकी पूजा हो रही है। तो क्या हम ये माने कि ये कल सबको इनको बोला जाएगा? और किससे तुलना कर रहे हैं? तुलना भी किससे की जा रही है? मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, विद्वान लोग हैं, इन्होंने संत होने का दावा है, ये लोग हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, मैं तो पापी आदमी, में कुछ कहना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विनम्रता से कि आप साईं बाबा की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? और भीड़ की तुलना दादाजी धुनी वाले के मंदिर में कितने बरस से भीड़ लग रही, संत गजानन महाराज शेगांव वाले के मंदिर में एक पूरा शताब्दी हो गई जहाँ भीड़ लग रही, उस पर क्या कहेंगे? और अधर्म का विरोध क्यों नहीं करते संत? कैची बाबा उत्तराखंड में, वहां भीड़ लगती है, कंबल वाले बाबा हैं, काली कमली वाले बाबा हरिद्वार में बैठे हैं, वहां लाखों की भीड़ लगती है, उस पर संत क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि संतों की भाषा से समाज में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, समाज में घृणा या नफरत नहीं उत्पन्न होने चाहिए, इतनी प्रार्थना है। संत जो भी है प्रणम्य है, हमारे पूजनीय है, लेकिन उनकी भाषा से लोग विभाजित हो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। उनको बड़ी संयमित, मर्यादित और जन हितैषी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने। हम तो बिल्कुल ये नहीं कहते कि कोई माने या जबरदस्ती मनवाए, ये श्रद्धा का विषय है, ये हमारा कहना। अंशुल शुक्ला जी जी, श्रद्धा का विषय हो, श्रद्धा है तो गुरु के तौर पर भी उनको मंदिर के अंदर पूज सकते हैं, समकक्ष या उनको नीचे या ऊपर, ये तो मुझे लगता है सनातन में भी नहीं, कौन नीचे कौन ऊपर, इससे क्या है? ये तो आस्था है ना। अब आप कहिएगा कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, या कौन ऊपर कौन नीचे, या कौन सा गुरु ज्यादा अच्छा कौन सा गुरु ज्यादा खराब, इसकी मूर्ति ऊपर लगाओ इसकी नीचे लगाओ, ऐसे तो आस्था कैसे होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का कहना जो है उसको थोड़ा सा आपके जो अन्य प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में कई सारे साधु संत हैं, सबके अलग अलग स्थान बने हुए हैं, दरबार बने हुए हैं, वहां लोग उनको पूजते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, उनका पूजन करते हैं, वो उनका संवैधानिक अधिकार भी है। और हमारा धर्म भी ये कहता है कि हम अपने गुरु को पूजें। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे सभी जो हिंदू सनातन मंदिर हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण के जो मंदिर हैं, वहां हम अपने गुरु की प्रतिमा ऊपर ले जाकर भगवान के ऊपर जाकर लगा दें और उनके चरणों में अभी हम जैसे विवेकानंद कॉलोनी स्थित जो साईं मंदिर है, साईं दरबार है, हमने वहां भी देखा कि साईं बाबा के चरणों में भगवान भोलेनाथ की पिंडी रखी हुई है, देवी देवताओं की। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% इस चीजों से हमको बस आपत्ति रहती है। 100% गलत है। वहाँ कोई इतना ना करें, आप कैमरा ले आइए, वहाँ कोई पिंडी स्थापित नहीं है, ये बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात के साथ आज चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।